गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने इस प्लेटफॉर्म में डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अब साहब ये नंबर सिस्टम है, यूज कहाँ आता है? अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो यूज आता ही आता है ना। अपना पूरा सेट रिलेशन फंक्शन है। सेट रिलेशन में पूरे का अपन देखेंगे, इसका समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब अपने आते ही हैं। इसके अलावा जितनी भी मैथमेटिक्स, जहां भी अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वहां भी इसका यूज होता है। समझ में आया? इसका मतलब अपन जैसे आईआईटी जेईई हुई वहां पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। और भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हुई एसएससी वगैरह, तो सब जगह अपन सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानते ही हैं। यूं समझो नंबर सिस्टम होता है ये बेसिक होता है। इसके बारे में हर स्टूडेंट को कम से कम इसका तो नॉलेज होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो अपन क्या हल्का सा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं ना। आज की हेडिंग क्या है अपना? नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? देखो, जो गिनने वाली संख्याएं होती है इनको प्राकृत संख्याएं कहती है। अपन इनको क्या कहते हैं? अपन इनको प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन अब अपन बच्चे तो है नहीं कि अपन बार बार ये डेफिनेशन लिखे कि सर गिनने वाली संख्या या 1 2 3 इसी तरीके से आगे चलने वाली संख्या प्राकृत संख्याएं होती है। अपन सीधा इसका नाम लिखेंगे और सीधा अपन लिखेंगे कि ये प्राकृत संख्याएं होती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होता है? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे अपन इसको? प्राकृत संख्या, ठीक है। देखो, प्राकृत संख्या का जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो ये होता है इस तरीके से, है ना। किस तरीके से? दोबारा देख लो, मैंने क्या किया, एन बनाया और एन को इस तरीके से लिख दिया ना। कई बुक्स में अपन को ज्यादातर बुक्स वगैरह में कहीं में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा ना, इस तरीके से। लेकिन अपन इस तरीके से तो कहां तक इसको गहरा करते रहेंगे ना। इस तरीके से अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। समझ में आया? ये क्या है? इनके स्टैंडर्ड सिंबल है। ताकि स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब ये है कि अगर ऐसा लिखा मिल गया इसका मतलब प्राकृत संख्या है। यदि मैं नॉर्मल एन लिख दूंगा तो इसको अपन मुझे बताना पड़ेगा कि ये किसको डिनोट कर रहा है? प्राकृत संख्या को, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, जैसे इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि नेचुरल नंबर जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, या देखो प्राकृत या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, यानी क्या होती है? या अपन बोल सकते हैं 1 2 3 एंड शून्य। इसी तरीके से आगे चलने वाली संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है। देखो, एक बात और समझो, मैंने यहाँ 3 ही डॉट लगाए है ना। कितने डॉट लगाए? 3 डॉट लगाए। 3 डॉट का मतलब है कि इसके आगे आने वाली संख्या है ना, जो इससे पहले संख्याएं आई है वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है ना, उसी पैटर्न को आगे ये फॉलो करेगी। समझ में आया? जैसे 1 2 3 आ रहा है, उसके बाद में क्या चलेगा? 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 6 और इस तरीके से अनंत तक चलता जाएगा ना। समझ में आया? और यदि 3 से ज्यादा डॉट्स हो तो उसका मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए ना। छोटी सी बात है लेकिन कभी कभी ये दिक्कत कर जाती है, लेकिन ध्यान तो होना चाहिए ना कम से कम। देखो, दूसरा क्या है अपना? दूसरा क्या है? होल नंबर। दूसरा क्या है अपना? होल नंबर। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे इसको? पूर्ण संख्या। ये क्या होता है? साहब क्या करो, जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, उनमें जीरो को और ले लो। प्राकृत संख्याओं में किसको ऐड कर लिया? जीरो को ऐड कर लिया, तो वो क्या बन गया? होल नंबर बन गया ना। होल नंबर, इसको अपन व्यक्त करेंगे डब्ल्यू से। किससे व्यक्त करेंगे? डब्ल्यू से। यानी डब्ल्यू, होल का क्या ले लिया अपन ने? डब्ल्यू ले लिया। इसी तरीके से यहाँ नेचुरल का एन ले लिया। तो देखो, इसमें क्या करेंगे अपन? अपने क्या थी? नेचुरल नंबर थी। नेचुरल नंबर में अपन ने किसका यूनियन कर दिया? जीरो का। या नेचुरल नंबर में किसको मिला लिया अपन ने? जीरो मिला लिया। तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गई। यानी अपन क्या कह सकते हैं? 0 1 2 3 इस तरीके से चलने वाली संख्या हो गई, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो ऐड कर लिया तो वो क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। समझ में आया? तीसरा 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 हो जाएगा अपना इंटीजर। क्या है? इंटीजर।
इंटीजर, इंटीजर की मीनिंग क्या होगी, इंटीजर है ना, इस तरीके से ना, इसको बोलेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इसको बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलेंगे इसको अपन, पूर्णांक। क्या कहेंगे अपन इसको, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो अपन क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर थी, यदि नेचुरल नंबर में अपन नेगेटिव इनमें, ये अपन कह सकते हैं ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में यदि अपन नेगेटिव वाली संख्याओं को भी जोड़ लें तो वो हो जाती है पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पूर्णांक को अपन व्यक्त करेंगे, इसका स्टैंडर्ड सिंबल क्या, आई या जेड। क्या हो जाएगा, आई या जेड। ठीक है, इस तरीके से व्यक्त करेंगे ना। ये क्या होता है, अपन क्या करेंगे कि एक तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें जेड में, यानी कि जो इंटीजर जेड है इसमें अपन ने किसको ऐड किया, किसका यूनियन किया, डब्लू का, या यूं कह सकते हैं अपन नेचुरल नंबर का और यूनियन जीरो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ये जीरो था, ये एक था, ये दो है, ये तीन है, ये कहां तक गए, इस तरीके से इन्फिनिटी तक गए, आगे तक गए नहीं है। अब अपन के पीछे चलो तो यहां पर क्या आएगा, -1, -2, -3। इसी तरीके से यदि अपन इन संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं और जोड़ लें तो वो हो जाती है पूर्णांक। क्या हो जाती है वो, पूर्णांक। जो यहाँ पर जेड नेगेटिव है ये दिखा रहा है ऋणात्मक संख्याओं को, इनको संख्याओं को ना, ये नेगेटिव वाली संख्याओं को दिखा रहा है, समझ में आया। एन नेचुरल नंबर को दिखा रहा है इनको, और जो जीरो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, जीरो को। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव संख्याओं का यूनियन प्लस प्राकृत संख्याओं का यूनियन, यूनियन जीरो। ठीक है भाई, अब मैंने एक बात बोला है कि अपन बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं है मतलब थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड रूप में समझने की कोशिश करते हैं इनको, तो अपन इस तरीके से भी लिख लो, चाहे जैसे ऐसे लिखते हैं अपन ऐसे भी समझ लो, है ना, समझ में आया ना। इस तरीके से भी समझ लो, है ना। आगे देखो, ये तो क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर को अपन किससे व्यक्त करते हैं, आई या जेड से। अपन ने पूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ा था, नेगेटिव वाली संख्या, तो वो क्या हो गई, इंटीजर हो गई, है ना। इंटीजर के बाद में आता है देखो परिमेय संख्याएं। क्या आता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये क्या होता है देखो, परिमेय संख्या क्या होती है देखो, परिमेय संख्या को अपन व्यक्त करते हैं क्यू से, इस तरीके से, है ना। किससे व्यक्त करेंगे अपन परिमेय संख्याओं को, क्यू से, इस तरीके से व्यक्त करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, देखो जो भिन्नों में संख्याएं होती है वो होती है रेशनल नंबर। ये अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी दो संख्याएं जिन्हें अपन p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी दो संख्याएं जिनको अपन किस रूप में लिख रहे हैं, p बटा क्यू के रूप में, जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए अपना, जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है भाई, p और q जो है ये इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। p और q का मान किस में से होना चाहिए, इंटीजर, आई या जेड में से होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या। इसमें एक और चीज जोड़ते हैं, जीसीडी। क्या जोड़ते हैं, जीसीडी, यानी p और q का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बात भी जोड़ दे, जीसीडी का मतलब गेस्टेड कॉमन डिवाइजर, ये अपन कह सकते हैं एचसीएफ। पी और क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आप लोग इस चीज को चाहे तो हटा सकते हो ना, जब आप जैसे बड़ी क्लास वगैरह में देखोगे स्टैंडर्ड, उसमें तो आपको ये देखने को मिलेगा। या आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, अपन जब कोई समुच्चय लेते हैं, इसमें इस तरीके से लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको किस रूप में लेते हैं, उनका ये सब समझो, जैसे ये 5/10 है, या अपन कह सकते हैं 10/15 है। ठीक है, तो अपन इनको क्या ले सकते हैं,
हाँ देखो, जैसे 10/15 है, तो इसको अपन काट भी तो सकते हैं, यानी पी और क्यू का क्या होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए, यानी कि अपन इसको क्या ले सकते हैं, इसको 3 बार काटा, इसको 2 बार, यानी इसका और इसका, बात एक है 2/3। समझ में आया? इस तरीके से आपका अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको हटा सकते हो अभी, है ना। जो आप लोगों को ये जो याद है ना डेफिनेशन, कोई ना इतनी रख लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, ये होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी क्या होती है, जिसे अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। समझ में आया? देखो क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इस वजह से q को अपन हटा देते हैं। जो दिक्कत करता है उसी को हटाते हैं ना अपन। भाई दिक्कत कौन कर रहा था अपन को, क्यों कर रहा था, कहां पर दिक्कत कर रहा था, 0 पे, इसलिए 0 ही हटा दिया। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, इनको बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जो परिमेय नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय, यानी जिनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्याएं। तो अपन क्या लिख सकते हैं सीधा, अपरिमेय को अपन किससे व्यक्त करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट, या अपन इसको एक सिंबल और टी, किससे, टी से, क्यू कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त कर दो, चाहे टी से व्यक्त कर दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है। या अपन दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जैसे अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे रियल नंबर, आर के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के। यदि वास्तविक संख्याओं में से यदि मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट हटा दूं, ये सॉरी क्यू हटा देता हूं, क्या हटा देता हूं, क्यू, यानी रेशनल नंबर्स को हटा देता हूं, किसमें से, वास्तविक संख्याओं में से, तो जो बचता है वो क्या बचता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट बचता है। समझ में आया? जो बचता है वो क्या बचता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट बचता है। समझ में आया? या अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जो अपरिमेय नहीं है, सॉरी जो परिमेय नहीं है ना, जो परिमेय नहीं है उनको क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्याएं। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं क्या, जैसे एग्जांपल लो तो, जैसे अपना पाई हो गया, ई हो गया, और क्या ले सकते हैं अपन, √2 हो गया, √2 हो गया, इसके साथ में जैसे √3, √5, ये सभी के सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं। क्या है, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं। क्या अपन अपरिमेय संख्या को ऐसे ही देख सकते हैं क्या, और भी कोई पहचान होगी ना इसकी अपरिमेय संख्या की, है, और भी कोई पहचान है क्या इसकी, देखो दूसरी पहचान क्या है, या तो ये होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या दूसरा तरीका होना चाहिए, ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये क्या मतलब हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अपन इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसका हो गया अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, या अपन क्या कह सकते हैं, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका प्रसार
कैसा हो, अशांत हो। जिनका प्रसार कैसा हो, जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा पुनरावृत्ति वाला न हो। जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव और ऐड कर लो इसमें है ना, जिनका जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा पुनरावृत्ति वाला न हो। पुनरावृत्ति वाला ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अपन कोई भी संख्या p बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, और p बटे क्यू के रूप में जब अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में अपन उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, यानी उसका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा हो। ठीक है, और ऐसी स्थिति में, और यदि पुनरावृत्ति वाला नहीं हो, और किसी भी नंबर्स की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे समझो, देखो एक एग्जांपल तो यही है, अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय है ना। ठीक है, इसका एग्जांपल समझो, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैंने 4/3 लिया, p बटे क्यू के रूप में तो है, अपन को दिखाई दे रही है ना ये p बटे क्यू के रूप में। तो यदि अपन इसमें इसका भाग देंगे तो देखो 4 एकम 3, 4 का भाग, 4 में 3 का भाग दो तो कितनी बार गया, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 में भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 10, 10 में 3 का भाग दो 3, कितना बच गया फिर से 1, फिर भाग दो 3 का, 3 बार गया, फिर देखो 1 बच गया, 0 लगाई 10 हो गया, फिर भाग दिया। इस तरीके से ये जा रहा ना आगे तक। ठीक है, देखो ये अशांत तो है, भाग आगे तक जा रहा है ना, क्या है, अशांत है, भाग आगे तक जा रहा है ना इसका, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोल देंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन दिक्कत कहां हो गई, पुनरावृत्ति वाला ना हो, लेकिन यहां तो क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। समझ में आया ना, पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, यहां पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 3 3 आ रहा है ना, कौन आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है, पुनरावृत्ति हो गई, यानी ये क्या हो गया, रिकरिंग है ना। रिकरिंग डेसिमल नंबर, समझ में आया ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, लेकिन यहां नॉन टर्मिनेटिंग तो आ गया लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं आया, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया ना। इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन दूसरा एग्जांपल देखो, देखो मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 है, ये 3 है। तीसरा एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैंने कोई इस तरीके से लिया 1.0101 और इस तरीके से ले रहा हूं मैं, और ये संख्या आगे तक जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1.01 001 001 00001, समझ में आ रहा है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अरे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, अशांत है इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। इसके बाद देखो ये नॉन रिकरिंग भी है, क्या है ये, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है इसके, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या। सॉरी, परिमेय नहीं, अपरिमेय है ना, इसलिए ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। अब समझ में आया ना भाई, इतना तो अपन हर कोई पढ़ता है, इतना तो अपन हर कोई समझता है
कि रेशनल क्या होता है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इरेशनल की इतनी डेफिनेशन तो अपन देखते ही हैं कि जो परिमेय नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन ये बात भी याद होनी चाहिए अपन को, अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है तो उसमें वहां से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जब अपन पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर तो वहां तो अपन और ढंग से इसके क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए, भाई अपरिमेय संख्या ऐसे भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पी बटे क्यू के रूप में आ गई तो उसे परिमेय बोल दिया पी बटे क्यू के रूप में। अब ये भी तो पी बटे क्यू के रूप में थी ना, ये वाली भी तो पी बटे क्यू के रूप में थी, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और अपन अपरिमेय संख्या देखो इस तरीके से देखा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ये भी चेक करना होता है ना। तो ये तो हुई अपनी अपरिमेय की बात। अब अपन देख लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ये कौन से नंबर का था अपनी, पांचवा ना। अब अपन देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। छठा रियल नंबर है ना, रियल नंबर इनको बोलते हैं अपन वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखो वास्तविक संख्याओं को अपन व्यक्त करते हैं इस सिंबल से, है ना। और इससे पहले अपन ने आर देख लिया था ना, तो इनको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये क्या होती है, ये होती है जो परिमेय संख्याएं होती है और जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका यूनियन कर दो, ये होती है रियल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं उनका यूनियन क्या होता है, उनका यूनियन क्या है, रियल नंबर। जैसे ऐसे समझो आप लोग, ये एक नंबर लाइन थी, इस नंबर लाइन पर 0 1 2 3 इस तरीके से अपन ने ले लिए। तो ये देखो ये तो हो गया क्या, नेचुरल नंबर। 0 ऐड किया तो क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। इनमें माइनस ऐड किया, क्या किया अपन ने, माइनस ऐड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इंटीजर हो गई। अब देखो यहां पर अपन सीधा 0 से 1 के बीच में जा रहे थे, 0 से 1 के बीच में, तो इनके बारे में जब अपन ने अध्ययन किया, अपन ने तो क्या दिया, सीधा 0 से 1 1 से 2 इस तरीके से जंप कर रहे थे ना। इसके बाद में यदि अपन इनके बीच में आए, मिड में आए यानी पी बटे क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में आए, तो परिमेय संख्या है। हमने देखा कि हर किसी को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे, तो उनको भी कह दिया अपन ने अपरिमेय संख्या। इस तरीके से परिमेय और अपरिमेय बहुत सारी हो सकती है ना, अनंत हो सकती है। देखो इसके बीच में 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं तो है ना, तो अपन इसके बीच में देखो दो तरीके की संख्याएं थी, एक परिमेय संख्या थी और एक अपरिमेय संख्या। यदि दोनों को मिला दे तो ये पूरी की पूरी नहीं आ जाएगी, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे इसको, रियल नंबर। तो ये तो इसकी बात हुई थी, इस तरीके से पूरी की पूरी मैं नंबर लाइन ले सकता हूं ना, ये पूरी की पूरी लाइन, तो ये पूरी की पूरी लाइन एक तरीके से किसको व्यक्त करती है, रियल को, है ना, ठीक है। ये हो गई वास्तविक संख्याएं। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या। भाई अपन ने वास्तविक पढ़ लिया, रियल नंबर्स पढ़ ली, तो अपन ये भी तो हो सकता है कोई संख्या अंडर रूट में नेगेटिव में आ सकता है ना। अरे जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपन को इस तरीके से ले रहे हैं अपन, मान लीजिए ये है, इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट -1 आ गया ना। तो ऐसे भी तो कोई संख्या आ सकती है, तो इनको अपन यहां आ जाता है आयोटा, यानी कि ये क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्याएं हो जाती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको क्या बोलते हैं अपन, सम्मिश्र, क्या बोलते हैं इनको अपन, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, सम्मिश्र संख्या। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो ये रियल नंबर से भी बड़ा होता है एक तरीके से, ऐसे समझ लो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को व्यक्त करते हैं अपन सी से। ये क्या होता है, देखो ये होता है, मान लीजिए कोई अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में होता है, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में होता है, या आप एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में भी लिख सकते हैं ना। ये तो सिंबल आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है। कहां से है, रियल नंबर से। और आयोटा जो है, आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा जो है, आयोटा है अंडर रूट -1, ठीक है। ये वाली संख्या है सारा कुछ, जहां पर ये जो वाला पार्ट है इसको अपन रियल पार्ट बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट। क्या बोले अपन इसको, ये क्या बोलेंगे अपन, ये तो वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, यानी आयोटा के साथ में जो है ना
उसको अपन काल्पनिक भाग बोलते हैं, और आयोटा के अलावा जो है उसको अपन बोलते हैं वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे इसको अपन? वास्तविक भाग। समझ में आया आपको लोगों के? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का यूनियन करते हैं तो वो क्या होता है? वास्तविक संख्या है। अब इनसे भी कोई बड़ी संख्या है क्या? सर है, क्योंकि इनमें देखो रियल नंबर और काल्पनिक नंबर दोनों ही भाग आ गए, वास्तविक भाग भी आ गए, काल्पनिक भाग दोनों ही आ गए, इसलिए बड़ा हो गया ना ये। ठीक है, तो ये होते हैं सम्मिश्र संख्या। बाकी अपन जब अपना एक चैप्टर है बाकायदा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां तो अपन इनके बारे में डिटेल से समझेंगे ही, फिर भी यहाँ पर अपन नंबर सिस्टम में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स के बारे में देख रहे हैं ना तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और देखो, ये क्या था अपना? नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन ने नेचुरल नंबर में क्या ऐड किया था? जीरो। क्या ऐड किया था? जीरो। तो अपन ने उसको क्या कहा था? होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में किसको ऐड किया था अपन ने? जीरो को। तो क्या हो गया वो? होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर से बड़ा कौन हो गया? होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो ऐड है ना। और क्या इससे भी बड़ा कोई है क्या? उसके बाद अपन ने क्या किया था? होल नंबर। होल नंबर के बाद अपन ने इंटीजर लिया था आई या जेड। इसमें क्या किया था अपन ने? देखो नेचुरल नंबर ऐड किया, ऐसे समझो इसको, ये ऐसे समझो। देखो ये जेड माइनस है ना, यूनियन नेचुरल नंबर, यूनियन जीरो। कि इसका मतलब क्या हुआ? एन का यूनियन किया, इसको ये लिया, इस पूरे पार्ट को लिया, फिर इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट कौन सा है? जीरो है ना, ये जीरो ही तो ऐड किया था। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट जिसमें जीरो ऐड किया था, ये पूरे होल नंबर का। अब जो ये वाला पार्ट है, देखो नेचुरल नंबर है, जीरो है, क्या बच रहा था? जेड। जेड माइनस, जेड माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव वाली संख्या है, ऐसे समझो आप लोग। क्या होता है? माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0 1 2, इस तरीके से ही है ना। इसको क्या कहा था अपन? जेड है ना। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर हो गया। और देखो क्या इससे भी कोई बड़ा होता है क्या? क्या आता है अपना इसके बाद में? परिमेय संख्याएं। क्या आ जाती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आ जाती है ना, अरे यही आता है ना परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या यानी क्यू, क्या आ जाता है इसमें? क्यू आ जाता है ना। ठीक है, परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या में क्यू है, क्यू के साथ में मतलब इनमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी? कौन कौन सी संख्याएं होंगी? अपन कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कह सकते हैं अपन इनमें? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तब भी वो क्या होगी? परिमेय ही होगी ना। तब भी वो क्या होगी? परिमेय, क्या होगी? परिमेय होंगी। या दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो सकता है? या हो सकता है टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी हो सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया? एक तरीके से ये है कि अभी अपन ने नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, अब इसमें जो बचते हैं वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स परिमेय संख्याएं। अब इनसे बड़ा देखो क्या हो गया? क्या हो गया? रियल नंबर। देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी होता है ना। अब रियल नंबर में क्या जुड़ जाता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट जुड़ता है कि नहीं जुड़ता? या अपन इसको रियल नंबर बोल सकते हैं, यानी कि क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। यानी कौन सा पार्ट जुड़ गया इसमें? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग, या पहले नॉन टर्मिनेटिंग लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। समझ में आ गया? या अपन बोल सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला भाग, ठीक है। यानी कि यहां तक तो पूरा पूरा क्यू हो गया, रेशनल हो गया ना। अब इसमें कौन सा भाग बच रहा है? रेल क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला, जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। अरे समझ में आया ना? तो इस तरीके से भी अपन इसको ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि भाई कौन सा भाग कौन सा क्या होता है। ये तो अपना नंबर सिस्टम है ना, ये अपना नंबर सिस्टम है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको बताना है ना। जैसे मान लीजिए इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटिए, परमेय और अपरमेय छांटना है अपन को ना। तो मान लीजिए जैसे मैं 3/4 लिख रहा हूं, तो 3/4 क्या है? परमेय संख्या है। और कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, देखो जैसे मैं 3.14 ले रहा हूं, 3.14 ले रहा हूं, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 3.14 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 22/7, 22/7 क्या हो जाएगा? देखो 22/7 भी है ना, एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। परिमेय संख्या क्यों है ये देखो, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, 22 में 7 का भाग दोगे, तो इसका 22 में 7 का भाग दोगे ना, तो जो इसका मान आएगा ना, तो वो इस तरीके से आएगा निकल के, देखो इस तरीके से भाग जाएगा। 3.14 2 8 3.14 2 8 5 7, 3.142857। इसके बाद वो क्या यार, रिपीट होने लग जाएगा, 142857, यानी रिपीटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, यानी अशांत है, लेकिन इसमें क्या होगी? पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। जबकि हमारा होना क्या चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय की शर्त थी, लेकिन इसमें क्या होने लग जाता है? पुनरावृत्ति होने लग जाता है, इस वजह से ये परिमेय है ना। और कोई एग्जाम्पल देखो, जैसे पाई है, तो ये क्या है? क्यू कॉम्प्लीमेंट है, यानी अपरिमेय है। और भी और कोई एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे √14 है, √16 लिया, तो ये भी क्या है? देखो √16 किसके बराबर? 4 के, तो ये क्या हो गया? रेशनल हो गया ना, ठीक है। और कोई एग्जांपल, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए 1.12345 इस तरीके से आगे जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो यहाँ भी टर्म वो आ गई ना अपनी, रिपीटेशन हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। 6 7 हो गया, देखो 7, देखो 7 में क्या हो जाएगा? मान लीजिए 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4। तो ये तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पहले 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 4 आ रहा है, इस तरीके से आगे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो, देखो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, 1 2 3 4 5 2 8 इस तरीके से लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग ही नहीं है ना, अशांति नहीं है, शांत है। तो ये इस तरीके से परिमेय और अपरिमेय को आप लोग पहचानना ना, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स लिए अपने समझने के लिए। तो ये था अपना नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूं आप लोगों को नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अपन इसकी ज्यादा गहराई में नहीं घुसे, केवल अपन ने इसके बारे में समझा है कि नंबर, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब होता क्या है, ठीक है। जैसे जैसे अपना हल्का हल्का से इन सब में क्या है यूज होता है, अपने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां सब इनका काम आता रहता है बार बार, तो इस वजह से अपन ने इसको हल्का सा पढ़ लिया है ना। जबकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ भी आया होगा ना, ठीक है। तो अपन नंबर सिस्टम को अपन यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी अपना टॉपिक चल रहा है वो पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें भाई, खाते पीते रहें।
और अपने छोटे बड़ों का ख्याल रखें। ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो लास्ट में। ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई।